जस्ट इन फ्यू सेकंड में आपको बताऊंगा क्यों आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। स्टॉप यूजिंग स्टॉप लॉस, अवॉइड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स है वो स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करते। सिर्फ ये 3-4 रीजन है। पहला कि वो एफ एंड ओ में ट्रेड ही नहीं करते, इंट्राडे में ट्रेड ही नहीं करते, तो उन्हें स्टॉप लॉस की जरूरत क्या है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। अगर उनके पास 1000 रुपए फॉर एग्जांपल, तो वो कभी भी एक स्टॉक पे मोर देन 5% 10% लगाते ही नहीं। तो एक स्टॉक पे अगर ज्यादा परसेंटेज पैसा उनका लगा नहीं, तो वो स्टॉक अगर 10% 15% या 25% या 50% भी नीचे गिर जाएगा तो भी उनको इतना इंपैक्ट नहीं करता है। क्या राकेश झुनझुनवाला जी गलत नहीं होते होंगे, वॉरेन बफे गलत नहीं होते होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वो भी गलत करते हैं, बट उन्हें क्या बचा लेता है, डाइवर्सिफिकेशन, कि वो एक स्टॉक पे अपनी सारी जमा पूंजी नहीं लगा देते। दैट्स व्हाई वो कभी स्टॉप लॉस का यूज ही नहीं करते। अगर यस बैंक राकेश जी ने खरीदा और वो गलत साबित हो गए क्योंकि मैनेजमेंट में फ्रॉड निकला, स्टिल भले वो 200-400 रुपए का स्टॉक 2 रुपए क्यों ना हो गया, वो नहीं बेचेंगे क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि क्या उस मिस्टेक की वजह से उनका नेटवर्थ हिलेगा? नहीं, उन्होंने सिर्फ कुछ 5% या 7% अपने नेटवर्थ का या अपने इन्वेस्टमेंट, जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा उतना 5% इन्वेस्ट किया, तो डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस प्लीज अवॉइड फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे। खुद जीरोदा के फाउंडर नितिन कामत जी बोल रहे हैं कि ओनली 1% पीपल आर देयर हु इज एक्चुअली मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग। तो आप लोग क्यों जिद कर रहे हो, क्यों ट्रेड कर रहे हो, क्यों अपना पैसा रिस्क पे लगा रहे हो? अभी तो हम बुल मार्केट में इन्वेस्ट इन मिड, अगर आप मिड कैप, इवन हम बुल मार्केट में लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करोगे ना तो अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। तो अवॉइड स्टॉप लॉस, तो अवॉइड करो। स्टॉप लॉस आप कब अवॉइड कर पाओगे? जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर रहे हो या इंट्राडे नहीं कर रहे हो, शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कर रहे हो, और डाइवर्सिफिकेशन है प्लस जिस स्टॉक को आपने लिया है वो फंडामेंटली एंड टेक्निकली स्टॉक स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। ऐसा स्टॉक अगर आपने 100 रुपये में खरीदा और वो 80 रुपये आ गया और फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो क्यों आप वो स्टॉक निकालोगे? उल्टा, इफ यू हैव मोर मनी, आप अच्छा खासा लगा सकते हो कि 100 रुपये की चीज़ अभी मेरे को 80 रुपये में मिल रही है, तो आप यू शुड इन्वेस्ट मोर ना, रादर देन आप डर के वो स्टॉप लॉस निकाल के आप बेच दे रहे हो, राइट? क्योंकि बड़े बड़े जितने भी FIIs रहते हैं वो यही करते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो डराते हैं, वीक हैंड्स को बाहर निकालते हैं, स्टॉक को डिप करवाते हैं। अगर वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप देखना जैसे आप बाहर निकल जाओगे, जैसे वीक हैंड्स बाहर निकल जाएंगे, स्टॉक ऊपर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, फर्स्ट रूल तो ये करते हो, तो दूसरा आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हो। मतलब पूरा आप मार्जिन पे स्टॉक उठा लेते हो, मार्जिन पे उठा लोगे तो वो अगर 10-20% भी गिर गया तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ब्रोकर खुद लिक्विड कर देगा। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करके लगाओगे, भले वो 20% गिर जाए, 30% गिर जाए, आपको डर ही नहीं लगेगा। तो यही थंब रूल है, प्लीज अवॉइड यूजिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से सिर्फ ब्रोकर्स रिच बनते हैं और कोई रिच नहीं बनता, ट्रेडर्स कभी भी रिच नहीं बनेगा। और ये मिथ है कि स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस कब जरूरत पड़ती है? जब फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, तब तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन क्यों कर रहे हो? उसमें अगर रिटर्न्स नहीं है तो क्यों अपनी जान लगा रहे हो? नहीं बनते उसमें कोई सक्सेसफुल। देखिए कोई फॉब लिस्ट, फॉब डालिए, www.forbes.com देखिए, वो रियल टाइम बेसिस पे बिलियनर्स जितने भी है उनकी लिस्ट अपडेट करते रहता है रियल टाइम बेसिस पे। देखिए जितने भी कोई है उसमें वहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है, ब्रोकर्स रहेंगे वहाँ पे, डेफिनेटली ब्रोकर्स रहेंगे, बट कोई ट्रेडर्स रहेंगे, सारे के सारे इन्वेस्टर्स रहेंगे। फॉब लिस्ट जाके चेक करो, खुद चेक करो। तो अगर कोई मार्केट ही नहीं है, और जबकि जीरोदा के फाउंडर खुद बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो आप क्यों फ्यूचर और ऑप्शंस में जा रहे हो? क्यों इंट्राडे कर रहे हो? इन्वेस्ट इन इंडिया, अच्छे स्टॉक फाइंड करो, फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक फाइंड आउट करो, उनमें पैसा लगाओ। दैट्स इट। बी सेफ, प्ले सेफ, कीप इट सिंपल। ओके।